अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वहीं जहां ये दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में तमाम जंगें जीत चुकी है, वही टेक्नोलॉजी आजकल इस इंसान की जानी दुश्मन भी बनी हुई है। और जहां ये इंसान को इतनी आसानी फराहम कर रही है, उतना ही नुकसान भी साथ साथ देती चली आ रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपको बताया जा सके कि प्लेन क्रैश वो तमाम वजूहात क्या हैं जिनसे स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 20th सेंचुरी में करीब 1 लाख से जायद अमवात हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी वजूहात बताएंगे जो कि हर प्लेन की कहानी का हिस्सा रह चुकी हैं, और अगर इन गलतियों को सुधारा जाए तो ये प्लेन क्रैशेस जो कई सारे मासूमों की जान ले रहे हैं, इनसे कई हद तक छुटकारा हासिल हो सकता है। तो अब वक्त हुआ चाहता है कि देखा जाए इन दर्दनाक इंसिडेंट्स के कॉजेज आखिर हैं क्या। इस फहरिस्त में सबसे पहले आता है ह्यूमन एरर। आप तो समझ ही गए होंगे, जी हाँ, इंसानी गलती। अब ये कॉज ऐसा है जो कि स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया की 80% प्लेन क्रैशेस की वजह बन चुका है। ह्यूमन एरर के मजीद 3 बड़े एस्पेक्ट्स देखे गए हैं। पहला है पायलट्स एरर, जिसमें पायलट की तरफ से की जाने वाली वो तमाम कोताहियां हैं, जैसा कि पुअर जजमेंट का होना, फ्लाइट प्रोसीजर्स को नजरअंदाज करके अपने डिसीजंस लेना वगैरह। ह्यूमन एरर का दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है ATC एरर, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरर, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मिसकम्युनिकेशंस की वजह से जहाजों का टकराव होना या गलत लैंडिंग साइट की डायरेक्शन देना भी हो सकता है। और ह्यूमन एरर का थर्ड बड़ा एस्पेक्ट है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का ख्याल ना रखना, जो कि टेक्निकल इश्यूज को जन्म देकर फ्लाइट को अपनी मंजिल पर पहुंचाने से पहले ही क्रैश करवा देता है। ह्यूमन एरर की जिंदा मिसाल है एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 जो कि 2009 में क्रैश हुई, जिससे भारी जानी नुकसान, करीब 228 लोग लुकमा अजल बन के अपनी जान खो बैठे। फ्लाइट अटलांटिक ओशन से होती हुई जा रही थी, वहीं एक थंडरस्टॉर्म एक्सपीरियंस किया गया और प्लेन के सेंसर्स अपना कंट्रोल लूज करके ऑटो पायलट को शिफ्ट कर देते हैं ह्यूमन पायलट्स की तरफ, जिनसे प्लेन के पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो प्लेन के नोज और हवा के फ्लो की डायरेक्शन को बराबर नहीं रख पाते, जिससे प्लेन एयर को अटैक नहीं कर पाता और आगे नहीं बढ़ पाता। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्लेन स्टॉर्म के दबाव का शिकार होकर वहीं स्पिन होकर क्रैश हो जाता है। अब आप बताइए, इन 3 एस्पेक्ट्स में से ये प्लेन क्रैश किससे रिलेटेड है? तो क्रैश की दूसरी वजह हो सकती है मैकेनिकल फेलियर्स, जिसमें एरोप्लेन के इंजन या फिर सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट हो। वो एरोप्लेन नॉर्मल प्लेन्स की तरह स्ट्रीमलाइन फ्लाइट हासिल नहीं कर पाता और थोड़ी सी ही मजीद लापरवाही के बायस पायलट्स के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और आखिरकार क्रैश ही हो जाता है। और ये मोस्ट ऑफ प्लेन क्रैशेस की दूसरी बड़ी वजह कहलाती है। इसकी आसान मिसाल आपके सामने है, अलास्कन एयरलाइंस फ्लाइट 261, जिसमें करीब 88 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। प्लेन क्रैशेस की तीसरी बड़ी वजह हो सकती है वेदर कंडीशंस, जिसमें मौसम का नॉर्मल ना होना और विजिबिलिटी इश्यूज होना पॉसिबल हो सकता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन अपनी परफॉर्मेंस को नॉर्मल नहीं रख पाता और टर्बुलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर इवेंचुअली चांसेस टुवर्ड्स द प्लेन क्रैश बिकम मोर एमिनेंट। ये वो वजह है जो कि अचानक से भी आ सकती है और ये एक नेचुरल डिजास्टर है। इसमें पायलट्स का एक्सपीरियंस और उनकी अंडरस्टैंडिंग पैसेंजर्स की जान बचा सकती है अगर वेदर कंडीशंस उम्मीद से ज्यादा खराब हो जाए। इसकी मिसाल एयर फ्रांस फ्लाइट 447 से ली जा सकती है, जिसमें अनयूजुअल वेदर कंडीशंस देखी गई। नंबर 4 पर आती है बर्ड स्ट्राइक्स। अब एक एरोप्लेन बर्ड्स के मुकाबले होता तो काफी बड़ा और बल्कि है, लेकिन चूंकि इसकी रफ्तार काफी तेज होती है, तो अगर कोई मामूली सी चीज भी इससे टकराए तो इस पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। प्लेन की बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, क्योंकि टकराए जाने वाली चीज चाहे छोटी हो लेकिन एरोप्लेन काफी तेज होता है तो इसकी बॉडी डैमेज हो सकती है और ये पायलट्स को भी कंफ्यूज कर देता है, जिसके बायस पायलट्स कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं और फ्लाइट को कंट्रोल करने के चक्कर में कंट्रोल ही खो देते हैं। उस वक्त स्पीड इतनी तेज होती है और अचानक से होने वाले चेंज को प्रेडिक्ट करके सॉर्ट आउट करना इज रियली अ चैलेंजिंग टास्क। इसकी मिसाल रियानियर फ्लाइट 4102 से ली जा सकती है, जिसमें करीब 172 लोग सवार थे और सिर्फ 10 ही अपनी जान बचा पाते हैं। द नेक्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल कॉज इज सैबोटेज एंड टेररिज्म। ये कुछ इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर की जाने वाली वजह में से है, जिसमें टेरर अटैक हो सकता है, जैसे कि बॉम्बिंग्स या फिर हाईजैकिंग वगैरह, जिसमें कुछ टेररिस्ट प्लान को अपनी मर्जी के मुताबिक लैंड करने का कहते हैं या प्लान को डैमेज करते हैं या फिर टेक्निकली अनफिट कर देते हैं और उसे क्रैश करवा दिया जाता है। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 एयरबस A320 इसकी एक जागती मिसाल है, जिसमें करीब 150 लोग सवार थे और इस फ्लाइट को भी टेररिज्म का शिकार बना दिया जाता है। नंबर 6 पर आता है पायलट्स हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, व्हिच मैटर्स अ लॉट। पायलट की मेंटल और फिजिकल हालत कैसी है, कहीं वो किसी मेंटल
डिस्टॉर्शन का शिकार तो नहीं, या फिर किसी और हेल्थ प्रॉब्लम जिससे कि वो पूरी सही से कंसंट्रेशन ना दे पाए, जिसे जानना बहुत लाजमी है। अक्सर देखा भी गया है कि कई प्लेन क्रैश इसी वजह से हुए हैं जिसमें पायलट्स की मेडिकल फिटनेस ना होने की वजह से हार्ट अटैक होने के बायस प्लेन क्रैश हुए। 2006 की कॉमेयर फ्लाइट 5191, जिससे ये देखा जा सकता है कि 49 लोग जान की बाजी हार जाते हैं, और ये भी फैटिग्ड क्रू की वजह से। नंबर 7 जो कि है एरोप्लेन ओवरलोडिंग। एक नॉर्मल फ्लाइट के लिए ये जरूरी है कि फ्लाइट में उतना ही लोड होना चाहिए जो कि सेफ्टी लिमिट्स को क्रॉस ना करे और प्लेन की परफॉर्मेंस और पायलट्स के कंट्रोल को बरकरार रख सके। अक्सर पुअर चेक एंड बैलेंस की वजह से एरोप्लेन में कैपेसिटी से ज्यादा वेट लोड कर दिया जाता है। इसके बायस फ्लाइट कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाती और ये कॉज बन सकता है प्लेन के क्रैश होने। एयर मिडवेस्ट फ्लाइट 5481 जो कि 2003 में क्रैश हुई, वो इसकी एक जिंदा मिसाल। नंबर 8 एंड द लास्ट इज रनवे और ग्राउंड इश्यूज। फ्लाइट का टेक ऑफ हो या लैंडिंग, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो सेफ्टी और क्लियर पाथ का होना। अगर पाथ क्लियर ना हो, जैसा कि लेंथ का प्रॉपर ना होना, विजिबिलिटी इशू होना, या फिर ट्रैक पर आइस की प्रेजेंस कॉज बन सकती है एक प्लेन के क्रैश की। और ग्राउंड हैंडलिंग में मिस्टेक्स करना, जैसा कि रिफ्यूलिंग के वक्त की गई मिस्टेक्स भी भारी नुकसान का बायस बन सकती हैं, जो कि कई मासूम मुसाफिरों को अपनों से दूर कर सकती हैं और एक दर्दनाक मौत का बायस बन सकती हैं। तो यहाँ ये सवाल बनता है कि प्लेन क्रैश को आखिर कैसे रोका जाए। कहा जाता है कि अगर किसी भी अनयूजुअल चीज को ठीक करना हो तो उसके कॉजेज तक जरूर पहुंचिए। अब कॉजेज तो हमने ढूंढ लिए, अब इन्हीं कॉजेज को अगर ठीक किया जाए तो हम कई सारे प्लेन क्रैशेस के कर्ज से बच सकते हैं और टेक्नोलॉजी के सेफ और ह्यूमन फ्रेंडली होने की पूरी गवाही दे सकते। तो हम आपका आज का कीमती वक्त मजीद नहीं लेंगे। उम्मीद है कि आप इस क्लिप से मुस्तफीद हुए होंगे। आपके जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।